एक्यूटेस केमिकल को देखते हैं, ठीक है, ये फार्मा की कंपनी है। चलो इसको देखते हैं। इसका हाँ एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इसका कौन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट आना बाकी है और मैं ट्रांसक्रिप्ट भी प्रीफर करता हूँ, ठीक है। एआई समरी वगैरह में मज़ा नहीं आता, वो फालतू चीज़ें रहती है, वो कहते ना इमोशन नहीं जुड़ पाता उससे, और एकदम कहते ना अंडरस्टैंडिंग कम आ पाती है भाई। जिसको समझ में आता है उसको ऑल द बेस्ट, बाकी मेरे को ट्रांसक्रिप्ट में ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ कोई कोई कंपनी का कैसा क्या है कि भाई नहीं समय कुछ ये है, उसको हाँ शॉर्टकट में देख लिया तो ठीक है, अदरवाइज जो मज़ा ट्रांसक्रिप्ट में आता है ना वो एआई समरी वगैरह में नहीं आता। चलो लेकिन क्या है ना, इसका कंपनी का रिजल्ट देखो यार, रिजल्ट इतना सॉलिड था ना, तो मैं कौन कॉल का वेट नहीं किया, इसलिए वजह से मैं सोचा एक वीडियो बना दिया जाए। अदरवाइज़ क्या होता है ना, अपन जैसे जीएसएम फॉइल हो गया, मधुसूदन मसाला हो गया, और भी कंपनियां हो गई, ठीक है, उनके क्या अभी ट्रांसक्रिप्ट या तो आने बाकी हैं या तो उनके कौन कॉल होने बाकी है, तो उसके वजह से ना क्या वीडियो फिर आने में टाइम लग जाता है, फिर वो कमेंट वगैरह, और कमेंट क्या हो डीएम वगैरह आता है कि वीडियो नहीं बना रहे हो, ये नहीं वो, इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि इनका कौन कॉल ही नहीं है। हाँ आधे में बनाना है तो बताओ, जैसे इसका अपन एक्यूटेस के ले रहे हैं, ठीक है, तो हाँ एक अर्ज है कि आप लोग जब ये ट्रांसक्रिप्ट आएगा तो पढ़ना बॉस। हाँ ट्रांसक्रिप्ट का जो मज़ा है ना वो फिर और कोई और किताब और कोई और कहते हैं ना न्यूज़ वाले कुछ नहीं बता पाते। चलो और वैसे भी इन एनीवेज आपको पढ़ना तो उसका ही है, मतलब ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ना है। चलो देखो इनका रिजल्ट देखो, 59% से ये बढ़ा, क्या बढ़ा, ग्रोथ हुआ। ग्रोथ यानी किसकी बात हम कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है यार, एक ही और एक ही ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहे हैं, यानी सेल्स ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो तो ठीक है। इबिट्टा 122% से बढ़ा, ओहो पैट देखो 70% से बढ़ा, यानी ना कि सिर्फ सेल्स का ग्रोथ 60% आया, उल्टा इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। अब क्यों मिला देखो, ऑब्वियस सी बात है, आप देखे होंगे इबिट्टा इतना ज़्यादा बढ़ा तो यानी इबिट्टा मार्जिन, हाँ देखो ये देखो 25% से 34% हुआ। किस में हुआ, जून क्वार्टर, मतलब ये अभी अपकमिंग क्वार्टर, मतलब ये क्वार्टर में, करंट क्वार्टर में, ठीक है। अभी आपको जब कौन कॉल आएगा ना, आपको बस एक चीज़ देखना है, क्या देखना है कि ये जो इबिट्टा मार्जिन है, जो मतलब हालांकि Q3 Q4 में ज़्यादा है क्योंकि अपने को ईयर ऑन ईयर आप कंपेयर करते हो, ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर पे देखोगे आपको इबिट्टा मार्जिन के बारे में आपको देखना रहेगा कि मैनेजमेंट इबिट्टा मार्जिन क्यों बढ़ा, क्योंकि भाई लास्ट ईयर आपका इतना था 25%। और ये आप देखोगे ना कंपनी हमेशा अपने जो इबिट्टा मार्जिन है ना यार, ये देखो इंप्रूव करते हुए, मतलब ग्रोथ तो ला ही रही है, देख रहे हो, मतलब ग्रोथ आप देखो, नॉर्मल ग्रोथ 17%, 20%, 15% नॉर्मल ग्रोथ तो था ही, उसके बाद देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आया 43%, 65%, 37%, फिर थोड़ा सा ग्रोथ स्लो डाउन हुआ और फिर उसके बाद से ग्रोथ तगड़ा आ रहा है। उसके अलावा इनका मार्जिन हर बार इंप्रूव हो रहा है, तो आपको मार्जिन के बारे में देखना है कि आगे का कैसे क्या है, पूरा का पूरा आपको कौन कौन अच्छे से पढ़ना है, 100 बात की सीधी बात, ठीक है। चलो वो है हाँ देखो, हाँ अच्छा सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल बता देते हैं। बिजनेस मॉडल तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया ही होगा, चलो एक बार वापस बता देते हैं। 85 to 90% ये फार्मा में डील करते हैं और 10-15% ये स्पेशलिटी केमिकल वगैरह बनाते हैं। फार्मा में भी CDMO और API वगैरह करते हैं। API क्या API होता है, API मतलब API बनाते हैं। API क्या होता है, API जो एक्चुअल मेडिसिन में जो मेडिसिन को इफेक्टिव बनाता है ना, एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं API। बाकी सब आप वो जो लेयर वगैरह देखते हो सब कोटिंग वगैरह होते हैं, फिलर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो हाँ तो ये हो गया, ये उनका हो गया बिजनेस मॉडल। अब ये जो वैल्यूएशन एक्सरसाइज करी होगी ये तो पहले क्या करी होगी, आपको आज के बेसिस पे देखना है, क्योंकि ये जो मैंने भी करी होगी अब इसका कोई देखे कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज मार्केट कैप पहले 21,000 करोड़ था, अभी आज 25-26,000 करोड़ बन गया है। क्यों बना, क्यों इतना ग्रोथ है, 27,000 करोड़ तक बन गया, क्यों, देखो इसका चार्ट भी देख लेते हैं क्यों बना भाई। ये देखो जिस कंपनी के ग्रोथ ऐसे आएंगे ना बॉस, उस कंपनी का चार्ट आपको ऐसे ही दिखेगा चाहे कुछ भी हो, ठीक है। चलो देखो अभी PPT में कंपनी सब कुछ बता देते हैं। 76% का क्या हुआ, फार्मा वाला डिवीजन बढ़ा और केमिकल वाला डिवीजन थोड़ा सा घटा, ओवरऑल इसने इतना किया। अब क्यों घटा, कैसे घटा, वो आपको यही सब चीज़ें आपको कौन कॉल में देखनी होती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट बताएगा क्यों घटा, आगे क्या है, आगे घटा रहा है क्या, उसको उस पर से ध्यान शिफ्ट करके वहाँ API वगैरह में ही ला रहा है कि क्या कर रहा है, तो ये सब आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आगे जाके। तो मैनेजमेंट बताएगा हाँ ये सब लीन क्वार्टर होगा, फिर बाद में अच्छा होगा, सब पता चलेगा। देखो फिर भी कमेंट्री में उन्होंने क्या दिया है, CDMO मतलब जो आउटसोर्सिंग वगैरह के बिजनेस तो तगड़े हुए हैं, केमिकल्स वगैरह तो ठीक है। हाँ देखो इबिट्टा मार्जिन क्यों बढ़ा, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स अच्छे से चेंज हुआ। देखो यही रीजन होता है ना, मतलब आज अगर कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है तो उसका क्या रीजन होता है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता है। प्रोडक्ट मिक्स मतलब मान लो आप कल तक 100 रुपये का माल बेचते थे,
ठीक है, आज भी 100 रुपये का माल बेच रहे हो, लेकिन पहले 10% वाला माल बेचते थे, आज 15% का माल बेच रहे हो। तो आप बताओ कि आपको प्रॉफिट पहले ज़्यादा होता था कि अभी? ऑब्वियस सी बात है, अभी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपको 5% ज़्यादा कमाने को मिल रहा है। ठीक है, वही वही इन्होंने बताया कि पैड मार्जिन और ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग ईबिटा वगैरह सब। ठीक है, देखो तो देखो ईबिटा मार्जिन भी इनका बढ़ गया, पैड मार्जिन भी बढ़ गया, और ये देखो वो सब तो ठीक है। जीपी मार्जिन देखो, जीपी मार्जिन अगर थोड़ा सा भी बढ़े ना, तो यानी बहुत सेलिब्रेट करने वाली बात होती है। जीपी मार्जिन को बढ़ाना यार, मतलब एक कहते हैं ना, एक मजे वाला टास्क है। पैड मार्जिन ऊपर नीचे हुआ, कम हो गया, उतना कहते हैं ना, उतना इफेक्ट नहीं करता। लेकिन जीपी मार्जिन अगर थोड़ा सा भी बढ़े या थोड़ा सा भी घटे ना, घटने पे कंसर्न वाली बात है, बढ़ने पे मजे वाली बात है। तो हो गया, यही है। बाकी तो बिजनेस, हाँ वैल्यूएशन एक्सरसाइज कर लो। हाँ, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि भले इस बार मतलब तगड़ा ग्रोथ था है, लेकिन इन्होंने जो 25% का जो गाइडेंस दिया था, ये उस पर ही है, विथ स्टेबल मार्जिन। मतलब जो मार्जिन रहेगा वो स्टेबल ही रहेगा, मतलब कहते हैं मार्जिन का कुछ कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होगा। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे 25% का ग्रोथ इंजन के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो इसका पी वगैरह कितना आएगा यार? अगर पी वगैरह निकाल के देखे, आज 27,000 रुपये करके देखे, तो भी आपका 60 पे पी पे आएगा। हाँ, तो वही है, 2.2 2.3 के पैक रेशियो में आपको मिलेगा कंपनी जो 25% का ग्रोथ का गाइडेंस बोल रही है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा ही करेगी। ठीक है, कोई अंतर्यामी नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको धीरे धीरे पता चलते रहेगा अगर ये। हाँ, तो वही है कि 2-2.5 के पैक रेशियो में आपको 25-30% का ग्रोथ इंजन मिल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। चलो।